फिर से स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जिसमें हम देख रहे हैं बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग के कुछ क्वेश्चंस आंसर्स कैसे क्वेश्चन आते हैं और उनका आंसर कैसे लिखना होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ग्रीन हाइड्रोजन से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के महत्व और अंतर्निहित चुनौतियों पर चर्चा करें। तो हमें कोई भी क्वेश्चन इस टाइप के हों तो इन्हें पहले कूल तरीके से अपने माइंड में इनको सोचना है कि क्या लिखना है। उसके बाद इनको ब्रेक करना है, उसके बाद राइट करना है। मतलब पहले अपने को अच्छे से सोचना है कि हाँ क्वेश्चन क्या है और इस पे क्या लिखा जा सकता है, और उसके बाद उसके सब पार्ट तोड़ तोड़ के अलग अलग पॉइंट बनाए वाइज, और उसके बाद उसका निष्कर्ष लिखते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा बहुत ही सटीक तौर पे इसे लिखा गया है, तो आंसर लिखा गया है, आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से देश को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन अक्षय ऊर्जा के भविष्य का एक नया आयाम दे सकता है। फिर सेकंड पॉइंट लिख दिए हैं, हाइड्रोजन एवं ऊर्जा प्राप्त करने हेतु इसके विभिन्न प्रकार। तो अब हाइड्रोजन यह आवर्त सारणी में पहला और सबसे हल्का तत्व है। चूंकि यह हवा से कम वजन का होता है इसलिए वायुमंडल की ऊपर की ओर उठता है, अतः यह शुद्ध रूप से बहुत ही कम पाया जाता है। और अब इसके प्रकार, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन। तो देखते हैं, भारत में होने वाले हाइड्रोजन उत्पादन में सबसे अधिक उत्पादन ग्रे हाइड्रोजन का होता है। इसे हाइड्रोकार्बन से निकाला जाता है। इसके उप उत्पाद CO2 है। ब्लू हाइड्रोजन यह जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होता है। इसके उत्पाद उपोत्पाद को सुरक्षित रूप से संग्रहित कर लिया जाता है, अतः यह ग्रे हाइड्रोजन की तुलना में बेहतर है। इसके उपोत्पाद हैं CO और CO2। थर्ड नंबर, ग्रीन हाइड्रोजन। इसके उत्पाद में अक्षय उपयोग होता है। अक्षय ऊर्जा यानी सौर पवन का उपयोग किया जाता है। इसके लिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के तहत विद्युत द्वारा H2O को H2 एंड O2 विभाजित किया जाता है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विभाजित हो जाता है, जिससे हमें ग्रीन हाइड्रोजन प्राप्त होता है। इसमें उपोत्पाद जल एवं जलवाष्प के रूप में होती है। फिर देखते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में कार्बन उत्सर्जन की मात्रा शून्य अथवा नगण्य होती है। फिर इसके बाद पॉइंट वाइज लिखते हैं, राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन के महत्व। पेट्रोलियम आयात में कमी। सेकंड पॉइंट, CO2 उत्सर्जन में कमी। थर्ड पॉइंट, अक्षय ऊर्जा में आत्मनिर्भरता। फोर्थ पॉइंट, औद्योगिक परिवहन क्षेत्र में बदलाव। फर्स्ट पॉइंट, अब इसमें पॉइंट लिखते हैं, पेट्रोलियम आयात में कमी। अब इसके बारे में डिस्क्राइब यहाँ पे करते हैं। जब ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग ऊर्जा के रूप में शुरू होगा तथा जैसे जैसे इसे प्राप्त करने की तकनीक सस्ती होती जाएगी, भारत में पेट्रोलियम पर निर्भरता में और कमी आएगी। जैव ईंधन पेट्रोलियम के आयात में कमी आएगी और अन्य देशों पर हमारी निर्भरता कम होगी, जिससे हमारी विदेश नीति और प्रखर होगी। सेकेंड पॉइंट, CO2 उत्सर्जन में कमी। अब इसके बारे में डिस्क्राइब कर देते हैं यहाँ पे। यह ग्रीन हाउस गैस के रूप में जानी जाती है। यह तेजी से गर्म होकर हो रहे वायुमंडल के सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। बढ़ती हुई भूमंडलीय ताप पूरी मानव जाति के लिए चिंता का विषय है। IPCC रिपोर्ट में वैज्ञानिकों ने ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के रूप में चौंकाने वाले घटनाओं से दुनिया को आगाह किया है। पेरिस जलवायु समझौते के तहत भारत अपनी अर्थव्यवस्था में CO2 उत्सर्जन तीव्रता को 33 से 35% तक कम करेगा। इन सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अक्षय ऊर्जा के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन एवं तकनीक विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। थर्ड पॉइंट, अक्षय ऊर्जा में आत्मनिर्भरता। अब इसको डिस्क्राइब करेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा के रूप में इसे महत्व को समझते हुए केंद्रीय बजट 2021 से 22 के तहत राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन NHM की घोषणा की गई है, जो हाइड्रोजन को एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करने के लिए एक रोड मैप तैयार करेगा। अक्षय ऊर्जा के महत्व को समझते हुए पहले भी भारत द्वारा अनेक पहल किया गया है। जैसे यहाँ पे पॉइंट लिखते हैं, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन। ख, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन PM कुसुम, राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति, रूफटॉप सौर योजना। अब यहाँ पे पॉइंट, 2022 तक अक्षय ऊर्जा के 175 गीगावाट ऊर्जा प्राप्त करने के लिए नवीकरणीय विकास और ग्रीन
हाइड्रोजन के मिशन के लिए 1500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, IRENA के अनुसार 2050 तक कुल ऊर्जा मिश्रण में हाइड्रोजन की हिस्सेदारी 12% तक हो जाएगी। एजेंसी में यह सुझाव दिया गया है कि उपयोग में लाया जाने वाला हाइड्रोजन का 66% हिस्सा जल से प्राप्त किया जाए। राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन के क्रियान्वयन की नोडल एजेंसी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को बनाया गया है। इस प्रकार अनेक पहल द्वारा अक्षय ऊर्जा के में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लक्ष्य की ओर भारत को अग्रसर होना चाहिए। फोर्थ नंबर पॉइंट यहाँ पे, औद्योगिक एवं परिवहन क्षेत्र में बदलाव। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, इसको डिस्क्राइब कर दे रहे हैं यहाँ पे पहले। भारत औद्योगिक क्षेत्र जैसे प्रति वर्ष लगभग 6 मिलियन टन हाइड्रोजन की खपत करता है, जो बढ़ती मांग और परिवहन बिजली क्षेत्र विस्तार के कारण 28 मिलियन टन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रीन हाइड्रोजन की लागत। वर्ष 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन की लागत, जिससे परिवहन क्षेत्र पेट्रोलियम की जगह शून्य कार्बन उत्सर्जन के साथ ग्रीन हाइड्रोजन उसका स्थान ले लेगा। तो इसके लिए चुनौतियाँ क्या क्या हैं? तो आर्थिक स्थिरता, उच्च लागत, बुनियादी ढांचे में कमी। अब यहाँ पे हम चुनौतियों को डिस्क्राइब कर देंगे। फर्स्ट चुनौती है आर्थिक स्थिरता। तो ग्रीन हाइड्रोजन के प्रयोग से उत्पन्न होने वाली आर्थिक स्थिरता व्यावसायिक रूप से हाइड्रोजन का उपयोग करने पर उद्योग द्वारा सामना करने वाली चुनौतियों में से एक है। परिवहन ईंधन। नेक्स्ट पेज। ख नंबर, उच्च लागत। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले उपकरण और तकनीक अभी भी विकास के प्रारंभिक अवस्था में है, जिसकी वजह से इस ऊर्जा का उत्पादन लागत अधिक होगी। ग नंबर, बुनियादी ढांचे की कमी। कारों में हाइड्रोजन ईंधन भरने हेतु हाइड्रोजन स्टेशन की बुनियादी ढांचा अल्प विकसित है। निष्कर्षण के बाद हाइड्रोजन स्टोरेज एवं उनके परिवहन के लिए बुनियादी ढांचे का विकास एक चुनौती है। तो अब इस पूरा आंसर जो हमने लिखा, उसका निष्कर्ष अपन निकाल लेंगे 4-5 लाइनों में। तो इसका निष्कर्ष हमने जो लिखा है, उसका निष्कर्ष समरी वे में, भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन हेतु अनुकूल भौगोलिक स्थिति विद्यमान है। भारत में सरकार द्वारा एक जीवंत हाइड्रोजन उत्पाद निर्यात उद्योग हेतु चरणबद्ध निर्माण कार्यक्रम उपयोग किया जाना चाहिए। पूरक समाधान लागू कर सुदृढ़ चक्र बनाना चाहिए। वित्त निर्माताओं को भारत में उपयोग हेतु प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए प्रारंभ चरण में पायलट सर और अनुसंधान एवं विकास में निवेश की सुविधा की जानी चाहिए। पीपीपी मॉडल अपनानी चाहिए। विदेशी ताकतों के साथ वित्तीय और तकनीकी साझेदारी द्वारा इस क्षेत्र में और अधिक विकास किया जा सकता है। इस क्षेत्र के आवश्यक कदम उठाकर भारत अपने विशाल जनसंख्या के अक्षय ऊर्जा की पूर्ति के साथ साथ अन्य देशों में इसे निर्यात कर धन और प्रतिष्ठा दोनों प्राप्त कर सकता है। तो ये एक आंसर लिखने का बहुत ही अच्छा और सुंदर इफेक्टिव वे होता है। तो हमें ऐसा नहीं कि बीपीएससी में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और अपन लिख क्या रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, ये एक टॉप लेवल का एग्ज़ाम होता है, तो इसमें थ्रू द पॉइंट लिखनी चाहिए, जैसे इस क्वेश्चन में लिख रखा है, जैसे मैंने डिस्क्राइब किया। तो चलिए, आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही अच्छी कोई टॉपिक पे बात करते हैं आंसर राइटिंग के। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप ऐसे वीडियो देखने के लिए आर गौरव बीपीएससी टाइप कर लें, चैनल है, सब सर्च करें और सब्सक्राइब करें आर गौरव चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।